स्टूडेंट्स चैप्टर कवर कर रहे हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। और रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेज में। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सबके सामने कि अंडरलाइंड एटम का हर कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और रूल्स को बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, जो आपने अभी पिछले सेक्शंस के अंदर पढ़े हैं। पोटेशियम अपने कंपाउंड में हमेशा +1, राइट। 2 पोटेशियम है। सल्फर का निकालना है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो -2 × 4 = 0। कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पर x = +6। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल से ज़रूर लिखें, सिर्फ एक केस को छोड़कर, जब वो 0 हो तब। 0 को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा जाता, आप सबको पता है। मैग्नीशियम अपने कंपाउंड में हमेशा +2, कार्बन x, सो -2 × 3 = 0। अपने आप सॉल्व कीजिएगा। हाइड्रोजन +1, राइट। नाइट्रोजन x -2 × 3 = 0। x जो है वो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। +1 + x -2 × 2 दैट = 0, राइट। सोडियम अपने कंपाउंड में हमेशा +1, हाइड्रोजन का वैल्यू निकालना x, सो दैट इज ओके। हाइड्रोजन का निकालना। फ्लोरीन अपने कंपाउंड में हमेशा -1, राइट। सॉल्व कर लीजिएगा। NH3 नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो हाइड्रोजन यहाँ पर +1 × 3 है, ध्यान रखिएगा, = 0, राइट। नाइट्रोजन x है। फ्लोरीन हमेशा अपने कंपाउंड में -1 है, सो सॉल्व कीजिएगा। Zn का निकालना है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 × 2 = 0, राइट। Fe का निकालना है, तो पूरे SO4 का फॉर्मूला रखिएगा, अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, सबको पता है। पूरा SO4 -2 है, सो x -2 = 0। रेडिकल अपना ध्यान रखें, सो x = +2 हेयर। सो दिस इज अनदर सॉल्यूशन। फिर वही बात, 2Fe का निकालना है तो 2x, और आपको पता है एक SO4 पर -2 चार्ज है, 3SO4 है, = 0। सो 2x -6 = 0, 2x = +6, so x = +3, so here Fe is +3। x -1 × 2 = 0, x +2 आ जाएगा। x -1 × 3 = 0, x +3 आ जाएगा। नाइट्रोजन x मानिए, हाइड्रोजन +1 × 4 = +1 है, क्योंकि इस बार पूरे पर चार्ज +1 है। अब तक सब कंपाउंड्स न्यूट्रल थे, अब आयंस आ गया है। x = +1 और ये 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, सो x = -3, ऐसे सॉल्व करोगे। मैग्नीज x -2 × 2 दैट इज 0, +4 आ जाएगा। पोटेशियम अपने कंपाउंड में हमेशा +1, मैग्नीज का निकालना है। ऑक्सीजन -2 × 4 = 0, राइट। KMnO4 पोटेशियम प्लस MnX -2 × 4 = 0, x का वैल्यू। 2 क्रोमियम का निकालना है, सो 2x, राइट। -2 × 3 = 0, राइट। आप लोग x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट वही 2 सोडियम +1 × 2 क्रोमियम x -2 × 4 = 0, x की वैल्यू क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा। पोटेशियम +1 × 2 क्रोमियम 2x, ऑक्सीजन -2 × 7 = 0। सोल्व करोगे 2 + 2x -14 = 0, सो 2x -12 = 0, सो x = +6 हेयर। सॉल्व कीजिएगा, राइट। हाइड्रोजन यहाँ +1, क्लोरीन x, ऑक्सीजन -2 = 0। हाइड्रोजन +1, क्लोरीन x, ऑक्सीजन -2 × 2 = 0। हाइड्रोजन +1, क्लोरीन x, ऑक्सीजन -2 × 3 = 0। क्लोरीन x, ऑक्सीजन -2 × 4 दैट इज -1। फॉस्फोरस x, ऑक्सीजन -2 × 4 = -3। सोडियम +1,
राइट, हाइड्रोजन +1, कार्बन X, ऑक्सीजन -2 into 3, that is equal to 0. Okay, the next one is sodium +3, phosphorus +1 into 3 हुआ है, ठीक है, phosphorus X -2 into 4 -8 इज इक्वल टू 0. धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस में जाओगे आप डायरेक्ट अपने मन में भी सॉल्व करते जाओगे. FeX है और OH सब आपको पता है, OH -1 होता है, तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है. सो +3 into -1 इज इक्वल टू 0 निकाल लीजिएगा. H2SO5 के केस में आप लोगों को मैंने बताया था ये एक्सेप्शन का मामला है, यहाँ पर एक पर ऑक्साइड लिंकेज है. फिलहाल आज इसको छोड़ दीजिएगा, मैं अगली क्लास में आप लोगों को बहुत सारे एक्सेप्शंस कराऊंगा जहाँ आप सोच कुछ रहे थे और ऑक्सीडेशन स्टेट आ कुछ रहा है. राइट, ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं और कंपटीशन में वही पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा. राइट, H3 +1 into 3, सो +3, फॉस्फोरस X -2 into 4 -8 इज इक्वल टू 0. आयोडीन X है, फ्लोरीन -1 into 7 दैट इज इक्वल टू 0. ओजोन नेचर में इसी फॉर्म में मिलता है, सभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. ब्रोमीन X है, -2 into 4 -8 इज इक्वल टू -8. ओके, 2 कार्बन 2X, 6 हाइड्रोजन +6 इज इक्वल टू 0. राइट, हाइड्रोजन +1, कार्बन X, ऑक्सीजन -2 into 3 -6 इज इक्वल टू -1. सॉल्व कर लीजिएगा. तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आप लोगों को आज प्रैक्टिस कर लेना है. दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को कि चेक करना है अब, द गिवन रिएक्शंस आर रेडॉक्स और नॉट. चेक दैट द गिवन रिएक्शंस आर रेडॉक्स और नॉट. अब मैं कुछ रिएक्शंस लिखता जाऊंगा और हमें ये चेक करना है कि वो रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शन हैं या नहीं हैं, रेडॉक्स और नॉट. चलिए, मेरा एक प्रश्न है कि MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2 विल गिव Fe+3 प्लस Mn+2. अभी एक तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है क्योंकि लेफ्ट में ऑक्सीजन भी दिख रहा है, राइट में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि ऐसा किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं होता. तो ये आयोनिक फेज के अंदर है. हम इस टॉपिक के तुरंत बाद रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हम उन सब एटम्स को लेके आएंगे जो किसी एक साइड में मिसिंग है, वो आपको बताया जाएगा. अभी आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है. यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा और सोल्व करने के बाद वो +7 आएगा. Fe+2 है ही, Fe+3 है ही, मैग्नीज +2 है ही. तो व्हाट इज योर ओपिनियन, मैग्नीज +7 से +2 में बदला है, पॉजिटिव चार्ज घटा है. क्लियर हो गया? इसका मतलब MnO4 इज रिड्यूस्ड. बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो आप लोग लिखोगे रिडक्शन. एम आई राइट और नॉट? ठीक है. और आप यूं भी लिखोगे भाई कि 7 ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेज. ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ? 5 चेंज हुआ है. 5 या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 5. ठीक है. चेंज में भी फिर दो बात आती है, राइट. तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 5 पर मैग्नीज एटम. उधर भी एक ही मैग्नीज है और इधर भी एक ही मैग्नीज है. दैट्स ये लिखने की हैबिट डालिए. अब आगे के कॉन्सेप्ट में आपको आसानी होगी. Fe+2 +3 में बदला है, सबको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर. सो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाई 1 पर Fe एटम. पर Fe एटम के लिए एक ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है. तो अब ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ. सो डेफिनेटली दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन हेयर. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो, जिसका रिडक्शन हुआ है MnO4 नेगेटिव. रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है Fe+2. ये सब इंफॉर्मेशन अब सभी क्वेश्चंस में आप लोगों को कवर अप करनी है. चलिए और देखते हैं.
Cu plus NO3 negative will give us Cu plus 2 plus NO2. Okay, so let's solve. Cu here 0. The oxidation state of nitrogen is +5. निकाल लेना नाइट्रोजन के x मानना, आपको तरीका बता ही दिया था। ठीक है, ऑक्सीजन -2 इंटू 3 -6 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +5, राइट। कॉपर यहाँ +2 है ही और नाइट्रोजन यहाँ पर +4 है। ओके, सो अब चेक कीजिए किस में क्या चेंज हुआ। कॉपर +2, राइट, सीधा सा मतलब है इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो नीचे आप लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाई 2 पर कॉपर एटम, और वहाँ पर +5 से +4 बदला है, सीधा सा मतलब है वहाँ पर क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 1 पर नाइट्रोजन एटम, राइट। और कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट है। NO3 का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग रेडॉक्स है या नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस NO3 नेगेटिव इज इक्वल टू Cr+3 प्लस NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। चलिए चेक करते हैं। क्रोमियम यहाँ पर +6 होगा, निकाल लेना। 2x 2 क्रोमियम का, -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, सो x +6। नाइट्रोजन यहाँ पर +5 होगा, निकाल लेना। x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +5। क्रोमियम यहाँ +3 है ही, और नाइट्रोजन NO2 नेगेटिव में फिर निकाल लेना। x -4 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू, राइट, -2 इंटू 2, सो -1 + 4, so it is +3. Okay, so let's check that what actually happens here. So you will easily observe that Cr2O7 +6 से +3 रिडक्शन, नाइट्रोजन +5 से +3 रिडक्शन, मीन्स नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, अब दोनों का रिडक्शन हो गया भाई, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हो सकता है। हमें अभी सभी क्वेश्चंस में चेक करना है कि गिवन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, राइट। और उनके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे। चलिए, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव, राइट, Cr+3 प्लस SO4 2 नेगेटिव। दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू। ओके, क्रोमियम यहाँ +6, राइट, सल्फर यहाँ पर +4, क्रोमियम यहाँ +3 और सल्फर यहाँ पर +6 निकाल लेना बाई फॉर्मूला। आप लोगों को निकालना आना चाहिए। सो क्रोमियम +6 से +3 में बदला है, रिडक्शन हुआ है, राइट। और आप लिखोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाई 3 पर क्रोमियम एटम। एक क्रोमियम एटम के लिए 3, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 फॉर 2 क्रोमियम एटम। अरे 2 क्रोमियम है ना लेफ्ट में, तो बाद में बैलेंसिंग करेंगे तो जरूरत पड़ेगा। ये +6 किसका है, एक क्रोमियम का है, दोनों क्रोमियम का +6 है, तो एक क्रोमियम का लेफ्ट में +6 है और दूसरे क्रोमियम का राइट में जो है यूं लिख रखा है क्रोमियम +6 और इधर क्रोमियम +3। एक के लिए 3, लेकिन लेफ्ट में तो सबको पता है 2 हैं, तो जब बैलेंस करोगे तो इधर भी, तो इसका मतलब एक के लिए 3 चेंज हो रहा है तो दूसरे के लिए भी 3 चेंज होगा, कुल 6 चेंज होगा, राइट। सो 3 इंटू 2 फॉर 2 क्रोमियम एटम, ये भी ध्यान रखना है। SO4 +4 से +6 में बदला है। क्लियर सा मतलब है, वो आपका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाई 2
पर सल्फर एटम, दोनों तरफ एक ही सल्फर एटम मौजूद है, आप लोग चेक करते जाइएगा। ओके, चलिए H2S प्लस HNO3 NO प्लस S प्लस H2O। जनरल रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कॉमन ही रहेंगे, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सल्फर -2, नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन -2 ही है, राइट। हाइड्रोजन आपका +1 ही है। ओके, नाइट्रोजन +2 एंड सल्फर 0। सो सल्फर -2 to 0, मतलब सीधा सा मामला है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन, राइट। नाइट्रोजन +5 to +2, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन हुआ, रिएक्शन रेडॉक्स है। कर सकते हो, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हम किस क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग लिख लेना क्वेश्चन के तौर पे, सॉल्यूशन किसी का मत लिखना, और फिर आप जब क्लास ख़त्म हो तो उसके बाद सब करके देखना। Zn + CuSO4 इज इक्वल टू Cu + ZnSO4। अब आप सबको पता है दोनों तरफ SO4 है, वो भी -2 है। Zn ओके 0 है, SO4 -2 है तो कॉपर +2 आएगा, कॉपर यहाँ 0 है, SO4 -2 है तो Zn +2 आएगा। सो Zn 0 से +2 ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 से 0 रिडक्शन, रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट। आपके रूल्स भी क्लियर होते जाएंगे। अभी कोई एक्सेप्शन को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना है आपको। HI प्लस सल्फर। ओके, चलिए I2 दोनों आयोडीन का 0, हाइड्रोजन +2 है, सल्फर -2, हाइड्रोजन +1 है, आयोडीन -1, सल्फर का 0 है। सो I2 I नेगेटिव में बदला है। सीधा सा मतलब है भाई कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, राइट, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो क्या हो गया है आपका, रिडक्शन हो गया। और आप लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाय 1 पर आयोडीन एटम, एक आयोडीन एटम के लिए 2। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाय 1 × 2 फॉर 2 आयोडीन एटम। अरे 2 आयोडीन एटम होंगे तो 2 होगा क्योंकि I2 है। इधर सल्फर -2 है और 0 में बदला है, सीधा सा मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ऑक्सीडेशन। और आप लिख सकते हो कि -2 है, क्लियर हो गया, और -2 से -1 मतलब घटा नहीं है, बड़ा है, फिर 0, फिर +1, फिर +2, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, Zn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव विल ब्रिंग यू Zn +2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस H2O। सो अगेन चेक, Zn 0, नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अभी कोई जिक्र नहीं कर रहे, Zn +2 एंड नाइट्रोजन यहाँ पर -3 है, राइट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन वही +1 -2, Zn 0 से +2 ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन +5 से +3 रिडक्शन। अपनी प्रीवियस नॉलेज को बहुत अच्छे से चेक करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। आप लोगों का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होता जाएगा कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। MnO4 नेगेटिव प्लस HCl, MnCl2, राइट, ओके, प्लस H2O। लेट्स चेक। सो व्हाट एक्चुअली हैपन, थोड़ा सा मैं इस रिएक्शन को प्रॉपर लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट ए कंप्लीट रिएक्शन। MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, क्लोरीन की प्रिपरेशन में यूज करेंगे हम इस रिएक्शन को, राइट। तो अब चेक करते हैं,
MnO4 नेगेटिव, मैग्नीज वही आपका +7, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का नहीं लिख रहे। क्लोरीन -1, मैग्नीज +2। क्लोरीन का इसका नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि -1 ही है, लेकिन इस क्लोरीन का लिख रहा हूँ क्योंकि 0 है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वही है। सो मैग्नीज +7 से +2 में बदला है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सीधा सा मतलब है क्या हुआ, रिडक्शन। और क्लोरीन -1 से, इस वाले क्लोरीन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है जो इसके नीचे है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रहा। उस क्लोरीन पे जाइए, -1 से 0, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चेक करते जाइए, भले ही कुछ रिएक्शंस थोड़ा थोड़ा जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको समझ में आता रहेगा कि चीज़ें सर जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस में जा रहे हैं वैसे वैसे हमें समझ में आ रही हैं कि बहुत ध्यान से काम करना है, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन सावधानी की बहुत ज़रूरत है। Al2O3, राइट। सो बट इज ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीज इज +4 Ar, एल्यूमिनियम 0, मैग्नीज 0 एंड एल्यूमिनियम +3। सो +4 से 0 हुआ और 0 से +3 हुआ। आप सोचिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कर लोगे बेटा इस तरह के क्वेश्चन को? ओके। Cl2 + Br नेगेटिव इज Br2 + Cl नेगेटिव। ओके, लेट्स चेक। Cl2 0, Br -1 0 और Cl -1। सो Cl2 0 से -1 और ये -1 से 0। क्लियर हो गया? आप लोग देखिए कि कहाँ क्या सामने आ रहा है। पॉइंट क्लियर है या नहीं है? राइट, ओके। अब 10th क्लास में आप लोगों ने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की रिएक्शन चेक की थी। आज हम चेक करते हैं कि क्या वो रिएक्शन रेडॉक्स भी थी या नहीं थी। तो मेरा टॉपिक है टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट की तरफ जाएं, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर substances combine to form a single product, right? Combination reaction. So this is your part, combination reaction. चेक करते हैं रेडॉक्स है या नहीं है। C+O2 CO2। हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमें ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको सावधानी से देखो तो आप पाओगे कार्बन 0, ऑक्सीजन 0। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अपने कंपाउंड में यहाँ -2 और कार्बन यहाँ +4। सो कार्बन 0 से +4 ऑक्सीडेशन, O2 0 से -2 रिडक्शन। सो दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, चलिए Mg + O2, similarly it is MgO. So point is Mg 0, O2 0, Mg +2, oxygen -2. So 0 to +2 and 0 to -2. This is also a redox reaction. तो हम बहुत आसानी से ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हैं वो भी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन Na + N2 is equal to Na3N. So let's check Na0, N2 दोनों का 0। Na इस कंपाउंड में +1 और नाइट्रोजन हेयर -3। सो 0 to +1 क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन। 0 to -3 रिडक्शन, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। चलिए मामला आ जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर, राइट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं आप सबको पता है कि जहां पर एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए। चले चेक करते हैं। H2O किसी भी कंडीशन में, आप लोगों ने प्लसों ने पढ़ा, थोड़ा सा एसिड डालिए और इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए, राइट। और एसिड डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब मामला आ गया भाई, H2O में हाइड्रोजन +1 है,
2 हाइड्रोजन +1 इंटू 2, ऑक्सीजन -2 है, लेकिन H2 में 0 है, O2 में 0 है, सो हाइड्रोजन +1 टू 0। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन +1 से 0 के अंदर चेंज हुआ और ऑक्सीजन -2 से 0 के अंदर चेंज हुआ। तो ऑक्सीजन -2 से 0 के अंदर चेंज हुआ तो सीधा सा मतलब है यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, और हाइड्रोजन +1 से 0 में हुआ तो इसका मतलब रिडक्शन हुआ है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन KClO3 इज इक्वल टू KCl + O2, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चेक करते हैं, पोटेशियम दोनों साइड में +1 है, क्लोरीन यहाँ पर +7 है, राइट। चेक करते हैं, +7 नहीं है, पोटेशियम +1, क्लोरीन X, ऑक्सीजन -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। सो X +1 और -6, so that is -5 is equal to 0. So chlorine is +5 here, right? Oxygen here -2, right? Chlorine here -1, oxygen here 0. So chlorine यहाँ पर चेंज हुआ +5 to -1, ऑक्सीजन चेंज हुआ -2 to 0। अब चेक कीजिएगा कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, राइट। लास्ट क्लास में स्टूडेंट कह रहे थे कि सर रिएक्शंस के हेल्प से हमें प्रैक्टिस कराइए। मैंने बताया था कि बहुत सारी करेंगे और अभी तो हमें अगले 2-3 दिन रिएक्शंस का ही काम करना है। तो आपको समझ में आ गया भाई कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो आपकी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन हो, सॉरी ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है या नहीं होती, आर रेडॉक्स और नॉट। क्या सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स होती हैं या नहीं होती? तो चलिए एक एग्जांपल है जिसके हेल्प से आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा, और वो एग्जांपल है CaCO3 को हीट करो, रिएक्शन आपने बहुत पढ़ी है ये, CaO + CO2। चेक करते हैं, कैल्शियम अपने कंपाउंड में हमेशा +2, ऑक्सीजन यहाँ पर -2, सो कार्बन एक्वायर +4, राइट। कैल्शियम अपने कंपाउंड में हमेशा +2, ऑक्सीजन यहाँ पर -2, ऑक्सीजन यहाँ -2, सो कार्बन यहाँ पर +4। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। तो ये कहना ठीक नहीं है कि सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स होती हैं, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल आ गया, राइट। लेकिन मैक्सिमम डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको रेडॉक्स मिलेंगी, ध्यान रखना, मैक्सिमम डीकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स। मामला आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहां एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करे, और प्रॉपरली बोलें तो आप सबको पता है ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। CuSO4 + निकिल इज इक्वल टू निकिल SO4 + Cu, राइट। आप सबको पता है SO4 -2 है, उसका तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। सो Cu इज +2, निकिल 0, SO4 -2 है, सो निकिल +2 एंड कॉपर 0, सो कॉपर +2 to 0, निकिल 0 to +2। आप लोग खुद चेक कीजिएगा, राइट। क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, Fe2O3 + Al इज इक्वल टू Al2O3 + Fe। सो चेक करते हैं बेटा, ऑक्सीजन -2 ही है, सो Fe यहाँ पर +3 है, राइट। एल्यूमिनियम 0 है, यहाँ एल्यूमिनियम +3 है, और यहाँ Fe 0 है। अब मामला आ गया भाई कि चेक करिए, Fe +3 से 0 और एल्यूमिनियम 0 से +3। आप खुद सोचिए कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है, राइट। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हैं वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। और चेक कीजिए आप लोग, Na + H2O इज इक्वल टू NaOH + H2। सो चेक करते हैं कि कहाँ क्या चेंज आया,
राइट। और चेंज के आधार पे ही आप लोगों को अच्छे से अंदाजा आएगा कि सोडियम 0, राइट। सोडियम यहाँ पर कंपाउंड में +1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर आप सबको पता है अपने कंपाउंड में यहाँ +1 है, ऑक्सीजन यहाँ -2 है, ऑक्सीजन यहाँ -2 है, हाइड्रोजन यहाँ +1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 0 है H2 में। तो ये सब प्रैक्टिस से ही हो पा रहा है, मुश्किल तो कुछ नहीं है। सोडियम 0 से +1 गया और हाइड्रोजन +1 से 0 गया। आप लोग चेक कीजिएगा कि रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है। और चेक करते हैं, Mg + HCl, MgCl2 + H2, so magnesium here 0, hydrogen +1, chlorine -1, Mg here +2, chlorine -1, hydrogen 0, so magnesium 0 to +2, right, and chlorine -1 to -1 है, हाइड्रोजन +1 to 0 है। रिएक्शन रेडॉक्स है। आप लोग कह सकते हो किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ, आप लोग बहुत क्लियरली लिख लीजिएगा इस पॉइंट को भी। पॉइंट क्लियर है? तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग इस टॉपिक के साथ साथ टाइप ऑफ रिएक्शन को भी कवर करते जा रहे हैं कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है। 3 टाइप के बारे में बात हो चुका है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स हैं, एंड वन मोर रिएक्शन जो आप लोगों ने अपना 10th क्लास में पढ़ा, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को चेक करते हैं कि जहां आयंस का एक्सचेंज होता है, राइट। आप लोग याद कीजिए अपनी प्रीवियस क्लासेज में बहुत सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा, दैट इज बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट, वाइट पीपीटी बना था याद करिए, प्लस NaCl। अब मामला आता है भाई कि बेरियम +2, क्लोरीन -1, सोडियम +1, सल्फेट -2, बेरियम +2 क्योंकि सल्फेट -2, Na+1 और क्लोरीन -1, कोई चेंज नहीं आया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती हैं क्योंकि वहाँ आयंस का एक्सचेंज होता है बेटा। वहाँ किसका एक्सचेंज होता है? आयंस का। उसका आयन उसके साथ चला जाता है, यूं का यूं, और उसका आयन उसके साथ चला जाता है। तो इसको आप टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि 12th में पढ़ा था। देखो 10th में हमने पढ़ा क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर रेडॉक्स पे आ गए थे हम लोग, राइट। तो आज हम रेडॉक्स से शुरू करके और इन सबको 1 by 1 पढ़ रहे हैं। अब एक नई चीज़ है आप सबके लिए जो आप लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ी थी, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। ओके, मुश्किल कुछ नहीं है, नाम से मत घबराना। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर एक ही एलिमेंट आप लोगों को किसी रिएक्शन में A पॉजिटिव और A नेगेटिव में बदलता मिले। जैसे Cu जो है पॉजिटिव है, वो किसी रिएक्शन में Cu2 पॉजिटिव प्लस Cu में बदले, 2 Cu पॉजिटिवली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, तो यहाँ Cu+1 है, यहाँ Cu+2 है, और यहाँ Cu 0 है। तो Cu+1 से +2 है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और दूसरा Cu+1 से 0 भी गया है, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, रिडक्शन हुआ। तो आप यहाँ कह सकते हो कि Cu पॉजिटिव क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। किस में ऑक्सीडाइज हुआ है? इनटू Cu+2। और Cu पॉजिटिव
ही रिड्यूस हुआ है, Cu पॉजिटिव ही ऑक्सीडाइज हुआ है, Cu पॉजिटिव क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, किस में, Cu के अंदर। इसका मतलब Cu पॉजिटिव ही ऑक्सीडाइज हुआ और Cu पॉजिटिव ही रिड्यूस हुआ। ऐसी रिएक्शन जहां पर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और वही एलिमेंट रिड्यूस हो। समझ में आ गया? यानी बहुत सरल से शब्दों में इसको आप सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हो। सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन का मतलब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा उसी एलिमेंट का रिडक्शन होगा, राइट। तो ऐसी रिएक्शंस को, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसी एलिमेंट का रिडक्शन होता है। Cl2 प्लस OH नेगेटिव इज ClO नेगेटिव, राइट, प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O। ओके, अगर आप इस रिएक्शन को प्रॉपरली लिखना चाहो, आयंस के फॉर्म में ना लिखना चाहो, तो दिस रिएक्शन इज रिटर्न एज, चलो पहले इसको कर लेते फिर प्रॉपर भी लिख के बता दूंगा मैं आपको। दैट इज Cl2 द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, OH वही -2 + 1, ClO नेगेटिव के अंदर ऑक्सीजन -2 है, सो क्लोरीन X -2 इज इक्वल टू -1, सो X इज इक्वल टू -1 + 2, so X is equal to +1, so chlorine here +1, so Cl2 0 2 +1, right, और Cl2 0 2 -1, 0 2 +1 मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और 0 2 -1 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। Cl2 ही ऑक्सीडाइज कर रहा है, Cl2 ही रिड्यूस कर रहा है। और प्रॉपरली अगर इसको लिखना हो तो आप लोग यूँ लिख सकते हो Cl2 प्लस NaOH इज इक्वल टू NaClO प्लस NaCl प्लस H2O। तो जब किसी रिएक्शन को आयोनिक फॉर्म में लिखते हैं ना भाई, तो हम उस आयन को रिमूव कर देते हैं जो सभी जगह कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यानी तीनों जगह Na+1 है, कॉमन है। तो हम लोग आयोनिक फॉर्म में किसी रिएक्शन को लिखने क्या करेंगे, Cl2 Na हटाइए, Na पॉजिटिव हटते ही OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव हटते ही ClO नेगेटिव, Na पॉजिटिव हटते ही Cl नेगेटिव, और आपका मामला H2O आ गया। और देखिए कुछ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दैट इज P4 प्लस OH नेगेटिव विल गिव यू PH3 प्लस H3PO2, राइट, या H2PO2 नेगेटिव लिख देता हूँ और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा रिएक्शन। ओके, क्योंकि आयन के फॉर्म में ही लिख रहे थे, H2PO2 नेगेटिव। यूँ समझ लो यहाँ NaOH था तो वहाँ नेगेटिव के साथ Na आ जाएगा, यानी पूरी रिएक्शन ये रही होगी P4 प्लस NaOH इज इक्वल टू PH3 प्लस NaH2PO2, दैट्स द रिएक्शन। ओके, चलिए अभी तुम्हें रिएक्शन पे ध्यान नहीं देखना, बस रिएक्शन तो गिवन मिलेगा आपको। P4 फॉस्फोरस अपनी इसी स्टेट में मिलता है, राइट। अब OH का छोड़िए, P यहाँ पर हाइड्रोजन +1 है तो P -3 है, राइट। और यहाँ पर P का चेक कीजिए, हाइड्रोजन +1 × 2 + 2, फॉस्फोरस X है, -2 × 2 -4 इज इक्वल टू -1, सो X, राइट, -2 यहाँ है इज इक्वल टू -1, सो X इज इक्वल टू हेयर +1, सो फॉस्फोरस हेयर +1, सो फॉस्फोरस 0 से -3 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0 से +1 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डेफिनेटली इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स। डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स का मतलब है कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है उसी एलिमेंट का यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे आप हायर क्लासेज में जाओगे ना, हर एलिमेंट का एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ध्यान रखना।
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो धीरे धीरे पढ़ोगे। जैसे नाइट्रोजन जो है वो अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में अपना कंपाउंड बनाता है, तो आपको ये कहा जाएगा कि HNO3 डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर सकता, डज नॉट डिस्प्रपोर्शनेट। डिस्प्रपोर्शनेट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नाइट्रोजन इस कंपाउंड में मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अब ये +5 से कम तो हो सकता है, लेकिन +5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। +5 का मतलब +4 में, +3, +2 में तो जा सकता है, लेकिन +6 में नहीं जा सकता। और डिस्प्रपोर्शनेशन कब होगा? डिस्प्रपोर्शनेशन तब होगा जब वो लो में भी जाए और हायर में भी जाए। तो HNO3 डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करता है, 12th में बहुत बार पूछा जाता है, राइट। H3PO4 डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेट। फॉस्फोरस यहाँ भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा। लेकिन H3PO3 डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक है, इधर आपका -3 तक है, तो बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला उधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है, वो डिस्प्रपोर्शनेट करने की संभावना रखता है। लेकिन एंटायरली एक्सट्रीम लेफ्ट वाला नहीं कर सकता और एक्सट्रीम राइट वाला कभी भी नहीं कर सकता। तो कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई, राइट, कि इन 4 में से कौन डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एलिमेंट की एक ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है। जैसे फॉस्फोरस की -3 से +5 है, तो -3 अगर किसी कंपाउंड में फॉस्फोरस है डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा, क्योंकि -3 से कम हो ही नहीं सकता। और H3PO4 +5 है, +5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेंगे। इनके बीच में मौजूद ऑक्सीडेशन स्टेट वाले डिस्प्रपोर्शनेट की संभावना रखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अभी हमने किसी भी एक्सेप्शन को लेकर बात नहीं की है। एक्सेप्शन के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो जर्नल टर्म को प्रभावित नहीं कर रहा है। उसके लिए हमें एक स्पेशल कुछ चीज़ें याद रखनी है, राइट, जिसमें कुछ चीज़ें क्रैम भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें अंडर रूल चल रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।